या तो अब हम बात करेंगे अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की, यानी सॉरी अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन की। हम यही चीज अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में भी देखेंगे, अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल्स है जो भी है हम आगे पढ़ेंगे, उसमें भी हम देखेंगे। तो अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या होता है ना कि हम ये कुछ भी प्लान नहीं करते कि भाई है ना क्या रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। वाई वाला क्वेश्चन नहीं होता। हम क्या एक्यूरेसी लेवल प्रिडिक्ट करते हैं, हम ये इसमें कुछ भी बात नहीं करेंगे अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर, यानी अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन के अंदर हम कुछ भी ये सब बात नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंटली आती है कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू को, यानी जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है ना, सॉरी जो आई एम सो सॉरी, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन जो होता है ना, वो ज्यादा एप्रोप्रिएटिव माना जाता है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज के अंदर, ठीक है। वेयर एज जो मतलब काफी अप्रोप्रिएट होता है क्योंकि वो ढंग से बताता है। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है ना, आप रैंडमली कुछ भी पूछ लोगे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम काम क्या करते हो, तो रैंडम क्वेश्चनिंग है, ठीक है, कोई वो नहीं है। दूसरी चीज, एक्सप्लोरेटरी स्टडीज जब हम करते हैं तो जो भी उसमें ऑब्जर्वेशनल प्रोसीजर्स होते हैं ना वो हमेशा अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, ठीक है। जब भी हम कोई, अच्छा ये डिफरेंशिएशन आएगा, देखो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है कि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या डिफरेंस है। अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ठीक है। तो जो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड क्या है, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है ना कि व्हाट शुड बी ऑब्जर्व्ड शुड बी, यू नो, ऑब्जर्व, वेट आई विल डू हियर, ठीक है, बिकॉज इट विल बी गुड इफ कुड बी, यहाँ लिख लेते हैं हम कि, हाँ, तो यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, है ना, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है और यहाँ हमारा है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या है, हम क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं, ठीक है ना, ये सब चीजें हमारी लिखी हुई हैं कि भाई हम मान लो जैसे कि हमको ऑब्जर्व एक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्व, स्ट्रक्चर्ड के अंदर क्या होता है ना, हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टडीज होती है, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। बट अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर हमारा क्या यूज होता है, एक्सप्लोरेटरी स्टडी यूज होती है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली चीज है, एक्सप्लोरेटरी, ठीक है ना, क्योंकि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, इस वजह से हम अनस्ट्रक्चर्ड को देखेंगे, यानी अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव हो गया, ये एक्सप्लोरेटरी हो गया, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर माई राइटिंग बट लाइक इट मे, while आई एम डूइंग इन अ वर्बल फॉर्म सो इट मे हेल्प यू आउट, ओके। या तो ये स्ट्रक्चर्ड हो गया हमारा और ये हमारा अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है ना कि वॉट शुड बी ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व होना चाहिए, शुड बी ऑब्जर्व, वॉट शुड बी ऑब्जर्व, ठीक है, कॉमा आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हाउ इट विल बी रिकॉर्डेड, इट विल बी रिकॉर्डेड, ठीक है ना, हाउ इट विल बी रिकॉर्डेड, है ना। और और भी क्या क्या चीजें कि इसकी एक्यूरेसी लेवल वर प्री प्लान्ड, ठीक है। ये क्या होते हैं, वर प्री प्लान्ड। बट व्हेन वी आर डूइंग इन अनस्ट्रक्चर्ड, ये सब चीजें क्या होती हैं, अनप्लैंड होती हैं और रैंडमली आस्क होता है, यानी रैंडमली
randomly you know sorry, यहाँ क्या हो रहा है ना, रैंडमली पुट अप हो रहा है, ठीक है, रैंडमली, randomly observing the बिहेवियर या कैरेक्टर्स कह लो, बिहेवियर ऑफन इंडिविजुअल हो गया, ग्रुप हो गया, के और इन अ फील्ड, ठीक है, ग्रुप इन फील्ड्स, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ फील्ड की स्पेलिंग FE, यानी फील्ड्स, ठीक है। ये चीज डिफरेंस है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर और स्ट्रक्चर्ड के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब दूसरी चीज आती है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की, ठीक है। व्हेन, जब जो क्या कहते हैं मेंबर्स ऑफ द ग्रुप होते हैं ना, वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, वो उसके अंदर है ना, लाइक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं उन उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें उसको हम पार्टिसिपेंट कर रहे हैं जहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेंट होता है, ठीक है। ठीक है ना, पार्टिसिपेंट में मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नॉन पार्टिसिपेंट मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अब क्या है नॉन पार्टिसिपेट में, कि आप अपने आप को ऑब्जर्वर जो है ना वो डिटैच फील कर रहा है, क्योंकि पार्टिसिपेंट में भी ऑब्जर्वर भी पार्टिसिपेट कर रहा है और लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। इन दिस पीपल आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग एंड ऑब्जर्वर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स के अंदर, ठीक है। अब बात आती है नॉन पार्टिसिपेंट्स की, तो नॉन पार्टिसिपेंट्स में क्या हो रहा है ना, कि पीपल आर पार्टिसिपेटिंग, ठीक है, लोग तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जर्वर वहां पे, ऑब्जर्वर जो है वो पार्टिसिपेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा है that when the observer observes as a detached emissary, ठीक है, emissary without any attempt on his part to experience through participation what others feel, the observation this type is non participant, ठीक है। अब जैसे इसमें देख लेते हैं अपन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के अंदर जब इसमें टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करी है, तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब कि वो जिसके अंदर जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में जिसमें रिसर्चर जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, जो सोशल कॉन्टेक्स्ट को जिसको वो समझ रहा है, सोशल कॉन्टेक्स्ट मतलब वो एरिया, वो फील्ड एरिया जिसके अंदर वो काम कर रहा है उसको समझ रहा है, ठीक है। उसमें वो इंटरेक्शन कर रहा है, एक्सपीरियंसेस ऑफ पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या होता है ना, कि ये रिसर्चर को इनेबल कर देता है, ठीक है, टू गेन एन इनसाइडर पर्सपेक्टिव इनसाइट्स, ठीक है, मतलब जो रिसर्चर के अंदर क्या बात चल रही है वो उसको इनेबल कर देता है, क्या कर देता है, इनेबल कर देता है, यानी वो उसके क्या ना अंदर के जो इनसाइड, यानी जो उसके अंदर के इनसाइड पर्सपेक्टिव्स होते हैं ना उसको वो समझ नहीं पाता, ठीक है, इसके। और लेकिन इसमें क्या है, एथिकल कंसर्न रहती है, क्योंकि रिसर्चर को पता है कि अगर मैं इससे ये सवाल पूछूंगा तो ये शायद गलत भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिविटी और बायसेस वगैरह हैं वो सब अवॉइड किए जाते हैं और ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करते हैं। तो अगर हमसे पूछे जाए कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के क्या फायदे हैं, तो हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या लिखेंगे,
कि जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है वो जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जिसपे हम समझ रहे हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में रिसर्च एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, एक्सपीरियंसेस को भी समझता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू यानी पीओवी, ये बहुत चल रहा है, पीओवी को भी समझता है। नॉन पार्टिसिपेंट में क्या होता है, रिसर्चर जो होता है वो डिटैच्ड हो जाता है। यहाँ पे पार्टिसिपेंट में जो ऑब्जर्वर था यानी जो रिसर्चर था वो अटैच्ड था, ठीक है, वो क्या था, अटैच्ड था। लेकिन नॉन पार्टिसिपेंट में वो डिटैच्ड हो जाता है यानी कि दूर हो जाता है। डिटैच मतलब दूर, ऐसे याद रखना, डिटैच मतलब दूर हो जाता है। कौन, रिसर्चर, ठीक है। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में सोशल फिनोमिना से वो बिल्कुल डिटैच हो जाता है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव स्टैंड पॉइंट होने लग जाता है। वो पार्टिसिपेंट तो नहीं करता, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी का ही लाइक इसमें ऑब्जेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी रहती है, इसमें बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से रहता है। उसमें वो पार्टिसिपेंट कर रहा होता है, ठीक है, तो वो हर चीज में पार्टिसिपेंट करेगा। लेकिन यहाँ पे तो वो न्यूट्रल ही नहीं, यहाँ पे तो वो पार्टिसिपेंट कर रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिसर्चर जो है वो न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि न्यूट्रल मतलब कहीं भी मैं न्यूट्रल हूँ, ना तो मैं हाँ में हूँ ना मैं ना में हूँ, ठीक है, ना तो मेरा यस है और ना है मेरा नो, ओके, ठीक है, दोनों ही कंसेप्ट उसके यहाँ रहते नहीं है, वो एकदम न्यूट्रल हो जाता है। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन भाई वही है जिसमें आप एक सिस्टमैटिक तरीकों को फॉलो कर रहे हो। प्री डिटरमिन्ड आपके टूल्स हैं, ठीक है, आपका एक स्पेसिफिक बिहेवियर रहेगा, इवेंट वेरिएबल रहेगा, आपके एक स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, एक कोडिंग स्कीम्स हैं, वो आपको याद रखनी है। तो ये आपको याद रखने वाली चीज क्या है कि स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन के अंदर, ठीक है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होगा, ओके, जैसे मान लो ये हमारा स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन के अंदर हर चीज सिस्टमैटिकली देखी जाएगी, ओके, एंड वेट, हाँ, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन के अंदर, ठीक है, हमारा हर चीज सिस्टमैटिक रहेगी, प्री डिटर्मिन्ड रहेगी, एक हमारा स्पेसिफिक बिहेवियर रहेगा, इवेंट वेरिएबल, सब कुछ सही है। मतलब याद करने वाली चीज क्या है, हमारा ना हम कैसे काम करेंगे ये हमारा सिस्टमैटिक रहेगा, हम प्री डिटर्मिन्ड रहेंगे कि हमें क्या करना है, ठीक है, हम घर से सोच कर आएंगे कि क्या करना है। मान लो दो टाइप के पर्सन होते हैं, ठीक है, ड्राइंग एग्जाम होता है, एक तो इंसान घर से जाके प्रैक्टिस कर कर आता है, ठीक है, ड्राइंग एग्जाम के टाइम पे, है ना, और एक होता है ड्राइंग एग्जाम हो रहा है तो एक जना ऐसा है जो घर से प्रिपेयर होकर आ रहा है कि हाँ, अगर मेरे ये बनाने के लिए आ गया तो मैं ऐसी हट बनाऊंगी, है ना, मैं ऐसा मतलब कैसा भी, सॉरी फॉर माई ड्राइंग, और है ना, लाइक ऐसा यूं बनाऊंगी, तो मैं प्री प्रिपेयर होकर आ रही हूँ, मैं किस तरीके के कलर यूज करूंगी, है ना, मैं उसमें क्या क्या अपना स्पेसिफिक बिहेवियर बताऊंगी, मैं ये कलर इसमें करूंगी, है ना, बहुत स्पेसिफिक ले रही, मैं पूरा सोच कर आ रही हूँ, मैं प्री डिटर्मिन्ड हूँ, मैं घर से पूरा का पूरा सोच कर आ रही हूँ कि मुझे करना क्या है, ठीक है, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मुझे पता है कि मुझे किस तरीके से अब करना है। दूसरी चीज आती है मेरा स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स हैं, और दूसरे लोग वो होते हैं जो भाई हमें देखेंगे कि हम बिल्कुल ओपन तरीके से, हम इमेजिनेशन में चलेंगे कि है ना, मतलब जैसा हमको लोग दूसरे जैसा बना रहे होंगे वैसे ही कर कर आए, तो एक बिल्कुल, ये बिल्कुल रैंडम तरीका है, ठीक है, और ये है बिल्कुल प्रिपेयर करने का, हर चीज प्रिपेयर कर कर आ रहे हो, अब क्वेश्चनर वगैरह, ठीक है, देखो इसमें लिखने के लिए ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, है ना, ये मुझे पता है कि आपको इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे लिखने के लिए, है ना, कि आपको किस तरीके से लिखना है, क्या काम करना है, ठीक है, सारी चीज़ें आएंगी लिखने के लिए भी इसमें, ठीक है, तो अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड में भी यही है, ठीक है, और ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस और कंपैरिजन बताता है, ठीक है, ये
क्वांटिटेटिव एनालिसिस कंपैरिजन तो बताता ही है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है और कॉन्टेक्चुअलिटी होती है ना, वो को ओवरलुक कर देता है। ठीक है, तो ये याद करने वाली चीज वैसे नहीं है, आपको बस ये याद रखना चाहिए कि भाई ये प्री डिटरमिन्ड होते हैं। मेन कैरेक्टर्स यही है जो मैंने याद करवा दिए, कि सिस्टमैटिक होना चाहिए, प्री डिटरमिन्ड होना चाहिए, हमेशा स्पेसिफिक बिहेवियर होना चाहिए, इवेंट्स और वेरिएबल्स के साथ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, कोडिंग स्कीमाज होनी चाहिए। ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है ना, आप स्पॉन्टेनियस पे बोलते हो, स्पॉन्टेनियस मतलब अभी के अभी। ठीक है, यानी अभी जो अभी के अभी यही सवाल पूछूंगा या अभी के अभी यही सवाल पूछूंगी, तो अभी के अभी करना है, आप घर से प्रिपेयर होके नहीं आ रहे हो। ठीक है, उसमें भी वही होता है, ड्राइंग वाले एग्जाम्पल में भी मुझे अभी के अभी करना है। ओपन एंडेड ऑब्जर्वेशन होती है, आप कैसे चाहो वैसे ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, आपकी कोई प्री डिफाइंड कैटेगरीज और कोडिंग स्कीम्स नहीं होती है, आप हम इसको फ्लेक्सिबल रखते हो। अच्छा, ये मेन डिफरेंस है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रमोट करता है, लेकिन स्ट्रक्चर जो होता है ना वो स्टैंडर्डाइजेशन प्रमोट करता है। सब कुछ एक स्टैंडर्ड मेथड से चलेगी, स्टैंडर्डाइजेशन होता है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि रिस्पॉन्सिवनेस भी बहुत इमर्जेंट पैटर्न्स लेकर आती है। ठीक है, लेकिन क्या है ना, इसके अंदर मेथोडोलॉजिकल रिगर जो होता है ना उसके लैक होता है। ये कहाँ लैक करता है, मेथोडोलॉजिकल रिगर में। मेथोडोलॉजिकल रिगर के अंदर, मेथोडोलॉजिकल रिगर क्या होता है, मेथोडोलॉजिकल रिगर मतलब आप जो भी डेटा कलेक्शन टूल्स मेथड यूज कर रहे हो, वो आपके रिसर्च के अंदर ट्रांसपेरेंसी या वैल्यू न्यूट्रलिटी प्रमोट करने के लिए होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है, अब हम यहाँ चलते हैं फिर से। ठीक है, अब इसके मेरिट्स हमने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर भी देख लिए। ठीक है, अब हमें डीमेरिट्स ऑफ observation that observers like may lose objectivity, participant emotionally ज्यादा participate। ठीक है, ये सब चीजें। अब ये बाय द वे आई विल गोना बी क्रेडिट दिस बुक, ये है CR कोठारी की बुक। ठीक है, जिसका नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक है, एंड ये बुक मुझे ई बुक के फॉर्म में मिली थी, एक्चुअली आई वाज गोइंग डाउन ऑन इंटरनेट ऑन गूगल। ठीक है, तो मैंने जब बेस्ट रिसर्च बुक के बारे में सुना था तो सेयर कोठारी was one of them, so I downloaded his book. Okay, it's easily available on internet. Okay, and you can also access it freely, and I hope कि ये उन लोगों के लिए बहुत सही है जो कि लाइक बुक्स नहीं खरीदना चाहते बट दे वांट सम काइंड ऑफ गुड कंटेंट। Okay, so you can download it, that you can read it, it's very going on very easy language, so you can able to interpret it on that. अब हम बात करते हैं कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन की। यहाँ पे शायद अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन नहीं है मेरे हिसाब से, मेरे को आपको ये भी पढ़ाना है। ठीक है, कि सिस्टमैटिक रिकॉर्डेशन क्या होती है। बाय द वे दीज नोट्स इज डिजाइन बाय मी ओनली, and if you want to access these notes you can comment me below, so you can access these notes and you can download it from there. It's basically UPSC sociology notes. Okay, and for all those who are preparing for either for the NET exam or UPSC exam, so it's good for you guys. Okay, if you are preparing for UPSC or NET, or if someone who is belong to BA or either could MA as well, because research is same, I believe. Okay, so we are doing uncontrolled observation. Okay, uncontrolled observation क्या होता है कि controlled uncontrolled observation मतलब कि जब observation natural settings में हो रही हो। ठीक है, आप कोई भी उसमें सेटिंग्स चेंज नहीं कर रहे हो, उसे हम अनकंट्रोल सेटिंग्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि अब बट है ना, मान लो आप फील्ड में चले गए, ठीक है, आप खेत में रिसर्च करने लग गए, आपको वहां लिखेंगे लोग। ओके,
और वहाँ लोग काम कर रहे होंगे, वहाँ लोग है ना बैठे हुए होंगे कुछ, और कुछ काम कर रहे होंगे, कुछ स्नैप ले रहे होंगे, कुछ बातचीत कर रहे होंगे। तो उसमें आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो आप उस चीज को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आप जो चीज जैसी है, लोग वैसे के वैसे ही हैं, आपके आने से कुछ चीज बदली नहीं है। तो वो सिर्फ नेचुरल सेटिंग्स में हो रहा है, आप वो चेंज नहीं कर रहे हो। तो जो चीज आप चेंज नहीं कर रहे हो वो अनकंट्रोल्ड है। ठीक है, जो चीज, ऐसा मान लो वो चीज आपके हाथ में भी नहीं है। ठीक है, लेकिन जब, है ना, प्री अरेंज्ड प्लान के साथ साथ कोई ऑब्जर्वेशन हो रही हो, जैसे एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स हो गए, ठीक है, और जैसे एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स हो गए, इन सब के अंदर जब आप प्री अरेंज्ड कर रहे हो तो वो आपके कंट्रोल में है, बस उन पर डिस्कस कर रहे होते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि ये हमारे को काफी सफिशिएंट टाइम देती है, अलाउइंग अस अ सफिशिएंट टाइम। ठीक है, एक सफिशिएंट टाइम देती है, अदरवाइज, ठीक है, ऑब्जर्विंग इट। बट जो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होती है उसमें हमारे इंस्ट्रूमेंट्स भी हमारे खुद के होते हैं, एक्यूरेसी और स्टैंडर्डाइजेशन हमारा बिल्कुल नॉर्म्ड होता है। ठीक है, ये जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, इनके अंदर लाइक कुछ डिग्रीज ऑफ अश्योरेंस होती है। बट जो नॉन कंट्रोल्ड होती है वो पूरी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस होती है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंशिएट बनाएं, तो अगर हम दोनों कैटेगरीज के अंदर डालेंगे तो भाई एक सब्जेक्टिव कैटेगरी पे बात करती है और एक ऑब्जेक्टिव कैटेगरी पे होती है। ऑब्जेक्टिव कैटेगरी हमारी होती है नो कंट्रोल्ड वाली। कंट्रोल्ड वाली कौन सी? कंट्रोल्ड वाली। जो कंट्रोल्ड वाली होती है वो, और ये होती है हमारी अनकंट्रोल्ड।